मेरठ में बर्थडे मनाने से ठीक पहले युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। रविवार रात घर में केक काटने की तैयारी चल रही थी कि तभी बदमाशों ने विवाद सुलझाने के लिए उसे घर के नीचे बुलाया। पहले बातचीत की, फिर गर्दन पर तमंचा सटाकर गोली मार दी और फरार हो गए। गोली लगते ही मनीष प्रजापति जमीन पर गिर गया। जब तक परिजन घर से बाहर आए तब तक उसने दम तोड़ दिया। सूचना मिलती ही एसपी देहात राकेश कुमार मिश्रा और सीओ सदर देहात शिव प्रताप सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच की जा रही है। घटना भावनपुर थाना क्षेत्र के गोकलपुर गांव की है। पिता ने कहा, हमलावरों से बेटे के पैसों को लेकर विवाद चल रहा था। पहले जान से मारने की धमकी दी थी। कहा था बेटे का कफन तैयार रखना, अब फैसला नहीं होगा। गोकलपुर गांव के रहने वाले मनीष प्रजापति का 23 मार्च को जन्मदिन था। पिता ओम प्रकाश प्रजापति ने बताया कि मनीष देर शाम दोस्तों के साथ पार्टी मनाकर घर लौटा। घर में भी केक काटने की तैयारी चल रही थी। तभी मनीष को किसी ने आवाज दी और नीचे बुलाया। हम लोग केक काटने की तैयारी कर रहे थे कि तभी नीचे से गोली चलने की आवाज आई। मेरा नाम गगन कुमार है। कहाँ के? मैं ग्राम गोकुलपुर का रहने वाला हूँ। क्या घटना हुई है आपके भाई? घटना ये हुई है कि आज उसका जन्मदिन भी था। वैसे सही बताऊँ तो मैं खाली इस चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ कि आज वो अपने दोस्तों के साथ जब जन्मदिन मना के आ रहा था तब वो घर पे आया, पापा के पास बैठा हुआ था। तभी उसकी कुछ लड़ाई हुई थी। वो 1-2 महीने पहले किसी गांव के चंद्रपाल के लड़के हैं, नाम दीपू है, हर्ष है और एक का नाम शिवम है। ठीक है, उनके साथ पहले कुछ टाइम पहले लड़ाई हुई थी। आज वो घर के बाहर बैठा हुआ था। तभी ये 2 बंदे आते हैं कि आओ चलो फैसला वगैरह कर लेते हैं। उस बात के लिए कोई 9:30 बजे के करीब का टाइम था। वो बाहर बैठ के, पापा थे, मम्मी थे और मेरा छोटा वाला भाई था, वो बाहर बैठ के बात कर रहे थे। तभी शिवम और हर्ष 2 जने जो बाइक पे आए, 2 हमारे पास बैठ के बातें कर रहे थे। एक का नाम दीपू था, एक का नाम पता नहीं है। 2 बैठ के बात कर रहे थे। 2 बंदे बाइक पे आए, आके मनीष के गर्दन पे गोली मारी और फरार हो गए। जो हमारे पास बैठे थे वो भी बंदे फरार हो गए। क्या जन्मदिन था? आज उसका जन्मदिन था शाम के लिए। मैं आज सर गाजियाबाद से आ रहा हूँ। मैं उसका जन्मदिन मनाने के लिए आया था। अब जन्मदिन मनाने के लिए आया था, देख लो क्या करना। जन्मदिन मना लिया था कि नहीं मनाया था सर, मैं गाजियाबाद से आ ही रहा हूँ। मैं खाली जन्मदिन मनाने के लिए वहाँ से निकल ही रहा था। क्या विवाद चल रहा था इनका आपस में? सर इनका विवाद कुछ नहीं था। पीछे अभी ये दोस्ती थे आपस में। दोस्ती आई बीच में थोड़ी बहुत हो जाती है, वो बात अलग है। लेकिन कभी कभी एक दूसरे के मुँह भाषा के चक्कर में हो गई थी, उनकी कैडी हो गई थी। उस चक्कर में इसके ऊपर केस हो गया था। उसका थोड़ा मतलब सर वगैरह से हो गया था उसका। तो पहले धमकी भी दी थी? हाँ, इन्होंने काफ़ी धमकी दी है। पिछली बार मेरे पापा मंदिर वगैरह पे गए थे, उन्होंने उनको भी पीछे मारपीट की थी उन्होंने। और मैं वहाँ पे मंदिर जाता हूँ तो मुझे भी काफ़ी बार बोला गया था कि तुझे भी मार देंगे, गोली मार देंगे, ये कर देंगे। आज दोपहर भी मुझे पता चला कि उसे ढूंढ रहे हैं कोई मारने के लिए। मैंने उसे कॉल भी की थी कि घर मत जाना, तू किसी यार दोस्त के दोहरे रुक जा, लेकिन वो रुका ही नहीं, वो सीधा घर पहुँच गया। एलानिया मर्डर था? हाँ, वो काफ़ी बार बोल भी, तो उन्होंने तो फैसले के लिए भी मना कर दिया था। पुलिस वालों के साथ जब वो हमारे बात हुई थी उस टाइम उन्होंने मना कर दिया था कि हम फैसला नहीं करेंगे, हम तो गोली मारेंगे, सीधा छाती में गोली मारेंगे, सीने में गोली मारेंगे। और इनकी सपोर्ट में वो कौन है, वो सचिन गुज्जर है और एक वो है हर्ष खटीक भी उन्हीं के साथ ही है। पिछली बार उसने भी हमें बोला था कि तुम्हें तो सारे पूरी जितने खानदान है सबको जेल में सड़वा देंगे। केवल एक छोटी सी सर पे चोट लगने के चक्कर में उन्होंने हमें बोला कि खानदान में जेल में सड़वा देंगे। उन्होंने गोली भी मार दी हमारे खाने में भी जान से मारने की धमकी। खाने में भी, खाने के अंदर घुस के खुद पुलिस वाले साथ उनके बोल रहे थे कि तुम तो गलत बंदे के साथ में फंस गए। उसका हर्ष खटीक है। ये जितने भी नेता है ना, मतलब ये घुस रहे हैं उनके पीछे। खाना चौकी पे भी लिखवाया था भावनपुर। आज मैंने बोला भी था पापा को कि जाके पुलिस में रिपोर्ट कर दो। ये थोड़ा लेट हो गया, बस जा नहीं पाए, इतने में काम भी हो गया। एप्लीकेशन भी दी थी, पहले भी दी थी? पहले भी एप्लीकेशन दी हुई, हमने रिपोर्ट भी की हुई है पहले जाके थाने में। भी नो कह रहा था अपने लड़के का इंतजाम कर लिया, उसे कफन वफन तैयार करके रखिए उसका। नो कह रहा था अपने लड़के का कफन का इंतजाम कर लिए, मारेंगे जरूर। चौकी पे भी ये कहा गया, ये कहा था हर्ष ने, थाने में और चंद्रपाल ने। चौकी पे भी कहा था, चौकी पे भी कोई सुनवाई नहीं करी। मेडिकल थाने वालों ने सुनवाई नहीं करी। सब चीज बोल रहे हैं, पुलिस वालों ने सुनवाई नहीं करी और अभी तक उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं है। थाना क्षेत्र भावनपुर के गोकुलपुर गांव निवासी मनीष नामक युवक को उसके गांव के ही 2 युवकों द्वारा आकर गोली मार दी गई, जिसे तत्काल अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस संदर्भ में घटनास्थल का मुआयना फील्ड यूनिट द्वारा और स्थानीय पुलिस द्वारा और उच्चाधिकारियों द्वारा तत्काल किया गया। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर नामजद अभियुक्तों के खिलाफ थाना भावनपुर पे मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। जो अग्रेतर विधिक कार्यवाही है वो थाना भावनपुर के द्वारा निष्पादित की जा रही है।